देश में इस वक्त चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं और 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होने हैं। पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और पहले चरण में 21 राज्यों में 102 सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले चरण में कुल 1625 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 1618 उम्मीदवारों के चुनाव हलफनामों का एडीआर ने विश्लेषण किया है। इनमें से 450 उम्मीदवार करोड़पति हैं। वहीं पहले चरण में चुनाव लड़ रहे 16% उम्मीदवार पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बीजेपी से सर्वाधिक दागी प्रत्याशी 36 हैं और कांग्रेस में 34 प्रत्याशी दागी हैं। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं। एडीआर ने चौंकाने वाले विश्लेषणों को सामने पेश किया है। पहले चरण में 1625 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट लेकर हमसे अभिनव जुड़ चुके हैं। अभिनव, पहले चरण का चुनाव होना है, इसी बीच जो आंकड़े आ रहे हैं एडीआर के, कई सवाल उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए एडीआर की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें पहले चरण के चुनाव के लिए सबसे ज्यादा जो दागी प्रत्याशी कह सकते हैं 36% वो भारतीय जनता पार्टी से, वहीं 34% महज 2% कम वो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं इस बार वो मैदान में हैं। यूपी की बात करें तो सबसे ज्यादा आपराधिक मामलों में चंद्रशेखर रावण जो नगीना से प्रत्याशी हैं उनपे सबसे अधिक 36 मुकदमे दर्ज हैं। उसी के अलावा बात करें यूपी में पहले चरण के चुनाव के लिए तो जो सबसे अमीर प्रत्याशी हैं वो सहारनपुर से बसपा के माजिद हैं, वो सबसे अमीर प्रत्याशी बताए गए हैं। एडीआर की रिपोर्ट सामने आने के बाद इस प्रकार के तमाम नए खुलासे हुए हैं कि कहाँ कितने जो अमीर प्रत्याशी हैं वो हैं और कहाँ कितने जो है आपराधिक मामलों से जुड़े हैं। आपको बता दें कि इसी तरह इमरान मसूद जो है उनपे भी काफी मुकदमे दर्ज हैं और लोकसभा चुनाव अगर पूरे देश की बात करें तो इनमें 16% जो प्रत्याशी हैं पूरे देश का ओवरऑल आंकड़ा जो आया है वो दागी हैं और 28% जो प्रत्याशी हैं पूरे देश में पहले चरण के चुनाव के लिए वो इनमें करोड़पति हैं। तो कहीं ना कहीं ये एडीआर की रिपोर्ट ने तमाम तरह के जो बिंदुओं हैं उनको जाहिर किया है, जिसमें आप देखिए कि चंद्रशेखर जो है उनपे सबसे अधिक मुकदमे हैं। इसके अलावा इमरान मसूद जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी 8वें-9वें नंबर पे आ रहे हैं और ऐसे ही तमाम कई नाम है। बसपा के जो माजिद हैं उनपे सबसे ज्यादा अमीर प्रत्याशी है पहले चरण के चुनाव में और इस तरह के तमाम। जी लेकिन अभिनव, अगर बात की जाए तो 1618 विश्लेषण किए गए हैं उम्मीदवारों के एडीआर ने। ऐसे में बड़े आंकड़े सामने आ रहे हैं। इन आंकड़ों के आने के बाद से सियासी गलियारों में क्या हलचल देखने को मिली है? जी बिल्कुल, देखिए पहले चरण के 102 सीटों के लिए कुल 1625 जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में हैं और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है और उससे पहले एडीआर की ये रिपोर्ट काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है जिसमें तमाम प्रकार के जो समीकरण हैं उनको उजागर किया गया है। इनमें जो प्रत्याशी हैं कितने जुड़े आपराधिक मामले हैं, कितने जो प्रत्याशी हैं उनमें महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और कौन सा प्रत्याशी कितना अमीर है और कितने हत्या या लूट या फिर कह सकते हैं आचार संहिता का उल्लंघन जैसे मामले दर्ज हैं। तो इस प्रकार की तमाम जो जानकारी है वो इस एडीआर रिपोर्ट से सामने आई है और इसका कहीं ना कहीं चुनाव पे भी काफी इम्पैक्ट पड़ सकता है। जो जनता है वो इसको देख के भी अपने प्रत्याशी के रूप में मतदान कर सकती है क्योंकि बहुत आपराधिक छवि वाले व्यक्ति को जनता जो है वो चुनना नहीं चाहती है, जिसके कारण एडीआर रिपोर्ट जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है चुनाव से पहले। और ये पहले भी ऐसी रिपोर्ट जारी हुआ करती थी और आज भी देखिए एडीआर रिपोर्ट आने के बाद जो एक बार पूरा माहौल है सियासी गलियारों में लगातार वो हलचल का केंद्र बना हुआ है। और एडीआर रिपोर्ट आने के बाद चाहे हम भारतीय जनता की बात करें, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, चाहे हम अन्य दलों की बात करें, सभी के जो प्रत्याशी हैं उनमें कहीं ना कहीं जो बेचैनी है वो साफ देखी जा सकती है। यूपी में चंद्रशेखर जो पहले चरण में चुनाव लड़ रहे हैं उनपे सबसे अधिक मुकदमे हैं, 36 मुकदमे चंद्रशेखर पे। ठीक है अब्रो, लेकिन अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के सर्वाधिक दागी प्रत्याशियों का आंकड़ा बेहद बड़ा है। ऐसे में इम्पैक्टफुल चुनाव के लिए लगातार सभी दल प्रयास कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन इस डेटा के सामने आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी में क्या हलचल मिलेगी और जनता पर इसका क्या असर होगा? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी
बिजनेस और माफिया मुक्त और तमाम प्रकार की जो बातें हैं उसको लगातार लेके आगे बढ़ती है। लेकिन ये जो रिपोर्ट सामने आई है इसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि सबसे ज्यादा जो दागी प्रत्याशी कहे जा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी से ही। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और सभी दलों को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा जो दागी है वो भारतीय जनता पार्टी में देखे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता ही विषय हो सकती है और इनके प्रत्याशियों के लिए भी एक सवाल हो सकता है कि किस प्रकार से उनकी पार्टी ने जो है दागी प्रत्याशियों को टिकट दिए है। कई नाम काफी चर्चित है, चाहे अगर आप लखीमपुर से देखिए अजय मिश्रा पहली काफी विवादों में रहे बावजूद उनको टिकट मिला। इसी की तरह तमाम कई बाहुबली सांसद है जो मुजफ्फरनगर से आते हैं, वहाँ से संजीव बालियान को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। ऐसी तमाम कई सीटें हैं जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट के रूप में प्रत्याशियों के टिकट दिए हैं। और चाहे फिर हम आपराधिक छवि की बात करें, चाहे हम दागी छवि की बात करें या फिर दबंगई या बाहुबली, इन तमाम चीजों को किनारे रखते हुए सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट के रूप में टिकट दिया है। ऐसे ही सभी पार्टियां कर रही हैं और वो इस बात का ध्यान नहीं रख रही है कि कौन सा कैंडिडेट कितना जो है वो जी अभिनव, लेकिन अगर बात की जाए विपक्षी दलों की तो उनके लिए ये आंकड़े कितने कारगर साबित होंगे, क्योंकि अब विपक्ष को सवाल उठाने का मौका मिला है। बिल्कुल, देखिए विपक्ष लगातार इस रिपोर्ट को एक बड़ा मुद्दा बना सकता है क्योंकि एडीआर रिपोर्ट जिस प्रकार से आई उसमें भारतीय जनता पार्टी के सबसे अधिक 36% जो प्रत्याशी हैं उनको दागी बताया गया है। तो विपक्ष लगातार इसको एक मुद्दा बना सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है माफियाओं को, दबंगों को, बाहुबलियों को टिकट दिए हैं और पहले भी जीती आई है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि विपक्ष इस मुद्दे को किस प्रकार से भुना पाता है, क्योंकि विपक्ष लगातार जो है वो अपने आप में ही उलझता जा रहा है। टिकट बंटवारे में विपक्ष को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब तक विपक्ष कहीं चुनावी मैदान में नजर नहीं आ रहा है। चर्चा है कि जल्द ही एक बड़ी रैली पश्चिमी यूपी में विपक्षी पार्टियां करेंगी। लेकिन देखने वाली बात है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सबसे अधिक प्रत्याशी इस बार दागी है मैदान में, 36 प्रत्याशी जो है उनपे कहीं ना कहीं गंभीर आरोप है, किसी पे हत्या का, किसी पे महिला उत्पीड़न का, इस तरह के तमाम मुकदमे दर्ज हैं। तो देखने वाली बात है विपक्ष इसको किस प्रकार से जनता के बीच में एक बड़ा मुद्दा बना सकता है। बिल्कुल ठीक अभिनव, लेकिन वोट बैंक पर एडीआर रिपोर्ट का कितना असर पड़ेगा, क्योंकि वोट बैंक को लुभाने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी धरातल पर उतर चुकी है। ऐसे में वोट बैंक पर कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा, तो क्या कुछ असर देखने को मिलेगा, क्योंकि जनता के बीच जब ये एडीआर रिपोर्ट आएगी तो हलचल मचेगी। जी बिल्कुल, देखिए एडीआर रिपोर्ट जो सामने आई है उसके बाद से लगातार जनता के कह सकते हैं जनता भी इसको ध्यान रख रही है और देख रही है कौन सा प्रत्याशी, कौन सी पार्टी कितने माफियाओं को, दबंगों को या कितने साफ सुथरे के लोगों को टिकट दे रही है। क्योंकि प्रत्याशी जो है प्रत्याशी काफी मैटर करता है चुनाव में। हालांकि कई बार जो बड़े चेहरे होते हैं उनपे भी वोट पड़ता है। अगर आप देखिए प्रधानमंत्री के चेहरे पे वोट पड़ता है, मुख्यमंत्री के चेहरे पे वोट पड़ता है, विपक्ष के नेताओं के चेहरे पे वोट पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोकल का प्रत्याशी होता है उसको लेके भी जरूर पब्लिक एक बार देखती है और अगर लोकल के प्रत्याशी से पब्लिक संतुष्ट नहीं होती है तो कई बार जो पार्टियां हैं उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। और ऐसा पहले भी होता रहा है और आगे भी होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई जगहों पे अगर भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य पार्टी ने अगर किसी दबंग किस्म के व्यक्ति को टिकट दिया है, बाहुबली किस्म के व्यक्ति को या आपराधिक छवि के व्यक्ति को टिकट दिया है जिसको पब्लिक नहीं पसंद कर रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी को इसका नुकसान बिल्कुल उठाना ही पड़ेगा। और जिस प्रकार से जो आंकड़े सामने आए एडीआर रिपोर्ट में उसमें 36% भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है वो दागी बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के भी ये सवाल उठता है कि किस प्रकार से उन्होंने टिकट वितरण किया, क्योंकि एक बड़े पैमाने पे जो उनके पार्टी ने कह सकते हैं दागी छवि के लोग इस बार मैदान में। हालांकि पार्टियां ये नहीं देखती, वो सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट को देखती है कि कौन सा प्रत्याशी जो है वो जीतने के काबिल है और फिर उसी हिसाब से उनको टिकट दे देती है। पार्टियों को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने मुकदमे हैं, वो सिर्फ अपने सीट को जीतने के लिए जो हो सकता है वो करती है। इसके कई उदाहरण है, लखीमपुर से दिल्ली को टिकट दिया गया, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान को टिकट दिया गया। तमाम उदाहरण हमारे आपके सामने है जिनमें हम लोग देख सकते हैं। जी अभिनव, ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज से चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो गई है और ऐसे में मिर्जापुर के विंध्याचल